गद्दार तो सही मायने में अशोक गहलोत है। सचिन पायलट तो वो कोहिनूर है सर्व समाज का, किसानों का। गुर्जर समाज में जन्म लिया है। गुर्जर तो पहले से ही देशभक्त है। जहाँ भी जाते हैं उनकी लोकप्रियता तो जो है मोदी से भी ज़्यादा हो रही है। राजस्थान के अंदर नहीं, आपका उत्तराखंड, यूपी, पूरे देश के अंदर। और रही बात हाईकमान को भी जो है सद्बुद्धि दे, ऐसे गहलोत जैसे निकम्मे को वहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा है। अगर सचिन पायलट आज इशारा कर दे ना तो राजस्थान ही नहीं, पूरा का पूरा किसान बिरादरी है या पूरा का पूरा भारत का चक्का बंद। और गहलोत तो बहुत ही निकम्मा है। इसने वहाँ पे पूरे 4 साल में कुछ नहीं किया। गहलोत तो फिलहाल 60 साल से ऊपर एज हो चुकी है गहलोत की। सही मायने में तो 60 साल के बाद वैसे भी रिटायर हो जाओ तो अब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान एक बार फिर से पूरे देश में चर्चाओं में बनी हुई है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को जो गद्दार कहा है उसको लेकर गुर्जर समाज में बड़ा उबाल है। पूरे देश का गुर्जर समाज अशोक गहलोत के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। यही नहीं, अशोक गहलोत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी सबक सिखाने का मन अब गुर्जर समाज बना चुका है। इस विषय पर ही आज हम बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री नीरज चौधरी जी मौजूद हैं। नीरज चौधरी जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी। पहले तो सचिन पायलट निकम्मे थे, नकारे थे, अब तो गद्दार बन गए हैं अशोक गहलोत की नज़रों में। तो आप गुर्जर संगठन से जुड़े हुए हैं, बड़े गुर्जर संगठन के आप पदाधिकारी हैं, तो अशोक गहलोत के इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ऐसा है, हमारे सचिन पायलट जी के बारे में अशोक गहलोत जी ने जो ये टिप्पणी की है गद्दार शब्द, इसकी तो हमारा संगठन भी निंदा करता है। वैसे तो सर्व समाज ही निंदा कर रहा है इस चीज़ की। मतलब इतना बड़ा लीडर होने के बाद कांग्रेस ने उसे 2-3 बार मुख्यमंत्री बना दिया और इस तरह की छोटी मानसिकता, ओछी हरकत कर रहा है, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी के लिए भी है और राजनीति के लिए भी है। सचिन पायलट तो वो कोहिनूर है सर्व समाज का, किसानों का। क्योंकि उसके जो पिताजी थे स्वर्गीय चौधरी राजेश पायलट जी, वो एक बहुत बड़े किसान नेता थे। पूरे देश में उनका नाम था। उन्हीं के पद चिन्हों पर सचिन पायलट जी चल रहे हैं। किसान, आम जनता, गरीब सभी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनका हल करते हैं। तो ये तो जो है गहलोत ने बहुत ही गलत टिप्पणी करी सचिन पायलट जी के ऊपर। और सचिन पायलट जी ने तो ऐसे समाज में जन्म लिया है, गुर्जर समाज में जन्म लिया है। गुर्जर तो पहले से ही देशभक्त है। गुर्जरों के बारे में आप कश्मीर में देख लो, वहाँ पे बकरवाल गुर्जर जो है वो देशभक्त है। उन्हीं की वजह से वहाँ पे आतंकवाद कम हुआ है। पूरे देश में हमारा तो इतिहास उठा के देख लो गुर्जर समाज का। गुर्जर समाज तो जिसके साथ जुड़ जाता है पूरे तन मन धन से जुड़ता है। गद्दारी नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। गद्दार तो सही मायने में अशोक गहलोत है। उसका भी एक प्रमाण आपने देखा हो, अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए उसका नाम चला था। अभी हाईकमान ने उसका नाम चला, पर्चा वर्चा सब भरने की तैयारी होगी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि अशोक गहलोत को जो है वहाँ से पीछे हटना पड़ा? नाम उसका मतलब सोनिया गांधी जी ने बुला के उसे मना कर दिया। तो गद्दार तो जो है अशोक गहलोत है। नीरज जी, अब मेरा आपसे सवाल ये है कि गुर्जर समाज तो अब उखड़ पड़ा है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार नहीं कहा है। गुर्जर समाज का तो ये कहना है कि पूरे गुर्जर समाज को अशोक गहलोत ने गद्दार कह दिया है। तो आगे गुर्जर समाज की क्या रणनीति है? नहीं, गुर्जर समाज को नहीं, ये मान के चलो उसने तो सभी किसान बिरादरी को गद्दार कहा है। क्योंकि सचिन पायलट गुर्जर समाज में जन्म जरूर लिया है, लेकिन वो किसान नेता है। किसान नेता ही उसके पिताजी थे, वो भी किसान नेता के रूप में उसकी छवि है। ये खाली गुर्जर नहीं, उसके साथ वहाँ का मीणा समाज है और जितने भी समाज है सब समाज उसके साथ जुड़ा हुआ है। और राजस्थान में जो सरकार आई थी ना, अभी पहले बीजेपी की सरकार थी, पूरे 5 साल सचिन पायलट जी ने सड़कों पर संघर्ष करा। उस समय सचिन पायलट के पास प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व था, उसका चेहरा बना गया। उन्होंने पूरे 5 साल लाठी डंडे खाए, सड़कों पर आंदोलन करा, किसानों की आवाज़ उठाई, मजदूरों की उठाई, गरीब शोषितों की आवाज़ उठाई।
तो सचिन पायलट तो एक किसान नेता है। रही बात गहलोत की, अब गहलोत का तो टाइम जो है ख़राब है। वैसे तो उसकी थोड़ी एज भी हो चुकी है, 60 साल से ऊपर। उसे यही नहीं पता वो क्या बयान दे रहा, किसके बारे में दे रहा। अब ये नहीं पता, गहलोत का तो राजस्थान में कहीं कोई वर्चस्व नहीं है। सचिन पायलट फिलहाल एक विधायक होने के नाते जहाँ भी जाते हैं उनकी लोकप्रियता तो जो है मोदी से भी ज़्यादा हो रही है। राजस्थान के अंदर नहीं, आपका उत्तराखंड, यूपी, पूरे देश के अंदर वो जो है सचिन पायलट किसानों के बहुत बड़े नेता हैं। नीरज जी, अशोक गहलोत लगातार सचिन पायलट पर निशाना साधते हैं। कभी उन्हें निकम्मा कहते हैं, कभी उन्हें नकारा कहते हैं, और अब तो 2 हाथ आगे जाकर उन्हें गद्दार भी कह दिया है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता होते हुए भी बेइज्जती सहन कर रहे हैं और कांग्रेस हाईकमान एक तरह से आंख मूंदे हुए बैठा है। देखो, सचिन पायलट एक बहुत ही सहनशील, कर्मठ, ईमानदार नेता है पार्टी का। उसे पता है कि वो पार्टी के प्रति पूरे वफादार हैं। वो देख रहे हैं, पूरे 4 साल हो गए उन्हें, सब चीज़ों का पता है, प्रकरण का जो भी चला उनके साथ, लगभग 4 साल से भी ज़्यादा होने वाला है। और हाईकमान को अब निर्णय लेना पड़ेगा। सचिन पायलट को अगर वहाँ पे राजस्थान के अंदर दोबारा कांग्रेस की सरकार रिपीट करनी है तो सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। अगर सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया ना, तो अब की बार जो है वहाँ पे कांग्रेस की सरकार नहीं आनेगी। ये आज लिखवा लो आप, क्योंकि सर्व समाज जो है सचिन पायलट जी के साथ है। और रही बात हाईकमान को भी जो है सद्बुद्धि दे, ऐसे गहलोत जैसे निकम्मे को वहाँ का मुख्यमंत्री बना रखा है, और जो जिसकी कथनी करनी में अंतर है। और रही बात उसकी, आज गहलोत को हटा दो, हाईकमान लिखवा के देख लो कि मेरे से लिखवा लो, गहलोत 1 मिनट भी रुकने वाला नहीं है। 1 मिनट से पहले पार्टी छोड़ने वाला है। और ये पूरी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे भी चलेगी और धीरे धीरे आप सब लोगों को इस चीज़ का पता लग जाएगा। लेकिन सचिन पायलट जी तो जो है देखो 4 साल से लगातार उनकी उपेक्षा की जा रही है और गहलोत ज़्यादा कर रहा है। हाईकमान भी सोच रहा था चलो इनमें आपस में तालमेल ठीक है, लेकिन गहलोत नहीं चाहता। गहलोत तो खुद अपना भला चाहता है और सचिन पायलट जो है सभी का, सभी विधायकों का, आम जनता का भला चाहता है। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को जो गद्दार कहा है उसके पीछे तर्क दिया है। कुछ वर्ष पहले सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी को तोड़ने वाले थे और भाजपा से उन्होंने एक तरह से हाथ मिला लिया था। ऐसा है, अगर सचिन पायलट अपनी पे आ जाए तो आज ही दूसरी जगह जाकर मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सचिन पायलट अगर तोड़ना चाहता तो अब से पहले तोड़ लेता, 4 साल पहले तोड़ लेता। अब तो 4 साल का टाइम चला गया, अब तो चुनाव का टाइम आने वाला है। सचिन पायलट ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अशोक गहलोत क्या चाहता है? अशोक गहलोत ने जो हमारे किसान नेता सचिन पायलट के ऊपर जो ये टिप्पणी करी गद्दार की, ये जो है बहुत ही सोची समझी चाल है। सचिन वो ये चाह रहा है गहलोत कि इससे इसका समाज, गुर्जर समाज, वहाँ का और भी किसान समाज सड़कों पर होगा, आंदोलन करेगा और इस तरह की चुटपुट घटनाएं होंगी और फिर वो हाईकमान में दिखा होगा, ये देखो जी सचिन पायलट ने क्या करा दिया। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं अपने समाज के लोगों से भी यही अपील करता हूँ, इस तरह का कोई काम नहीं करना। हमें अपने सिस्टम से, जैसे ही सचिन पायलट जी, जब भी अगर सचिन पायलट आज इशारा कर देना तो राजस्थान ही नहीं, पूरा का पूरा किसान बिरादरी है या पूरा का पूरा भारत का चक्का बंद कर सकते हैं। लेकिन सचिन पायलट जो है बहुत सहनशील है, आपने उसका जवाब भी सुना होगा। ये तो गहलोत की एक चाल है, वो ही चाहता है कि इसके समाज को उकसाया जा, उकसा के, इसीलिए उन्होंने ये गद्दार शब्द जानबूझ के कहा गया। लेकिन हमारा समाज इतना पागल नहीं रहा, इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो भी बहुत सारी चीज़ें सोच रहा है और जल्दी ही हाईकमान इस पर कोई न कोई निर्णय लेगा। नीरज जी, अशोक गहलोत तो आज भी बड़ा दावा कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि 80 विधायक मेरे साथ हैं और सचिन पायलट के साथ तो 10 विधायक भी नहीं हैं। जब सचिन पायलट इतने पॉपुलर हैं, केवल राजस्थान में ही नहीं तो पूरे देश में उनकी चर्चाएं हैं, पूरे देश से फॉलोवर्स उनसे जुड़े हुए हैं, तो उनके साथ विधायक क्यों नहीं हैं? ऐसे नहीं है, विधायक उनके साथ बहुत हैं। अभी गहलोत जब दिल्ली गया था, उसने तो एक मीटिंग वैसी बुलाई थी, मीटिंग बुला के सभी को बुला लिया, उसमें सभी विधायक चले गए। आज आप देख लो, आज वहाँ एक वो बुला लो, विधायक किसके साथ हैं? विधायक सचिन पायलट के साथ अब ज़्यादा हैं, पहले गहलोत के साथ थे, क्योंकि हाईकमान का आशीर्वाद था। हाईकमान के हिसाब से चलते हैं विधायक तो। लेकिन आज सचिन पायलट जी के साथ विधायक ज़्यादा हैं और सचिन पायलट तो हाईकमान का दिशा निर्देश पे जो भी निर्णय लेगा
वो तो हाईकमान के आदेश पे ही काम कर रहा है। और गहलोत तो बहुत ही निकम्मा है। इसने वहाँ पे पूरे 4 साल में कुछ नहीं किया, ना किसानों के लिए किया, ना गरीब के लिए किया, ना आम जनता के लिए किया। इसने तो केवल अपना कुछ 2-4 इसने मंत्री बना रखे हैं, उन्हीं का पेट भरने का काम करा। लेकिन सचिन पायलट जो है वो सर्व समाज का नेता है, वो सभी के लिए काम करता है। राजस्थान में जनता सचिन पायलट को चाहती है, लेकिन जब जब सचिन पायलट के नाम का जिक्र होता है और ऐसा लगता है कि अब राजस्थान की कमान सचिन पायलट के हाथों में होगी, तब तब अशोक गहलोत उनकी टांग खींचने का काम करते हैं। उनके नाम पर बिल्कुल भी सहमत नहीं होते। आखिर अशोक गहलोत को सचिन पायलट से दिक्कत क्या है, आप क्या मानते हैं? अशोक गहलोत ये चाह रहा है कि सचिन पायलट केवल गुर्जरों का नेता बना दे से। उसकी जो चाल है कि ये बात अफवाह फैला दे कि ये गुर्जरों का नेता है, लेकिन सचिन पायलट गुर्जर समाज में जन्म जरूर लिया है। वो एक किसान नेता, किसान सर्व समाज का नेता है, किसानों की बात करने वाला है। तो गहलोत को तो दिक्कत यही है, तो वो इसने इसीलिए बयान दिया। सचिन पायलट के साथ तो वहाँ 36 बिरादरी तन मन धन से सचिन पायलट जी के साथ हैं। और वो जितनी भी विधानसभाएं हैं वहाँ लगभग 70-75 विधानसभा में तो गुर्जर बाहुल्य है। अगर सचिन पायलट इशारा करते ना वहाँ, तो उसी की बदौलत ही वहाँ पे जो है विधायक बनता है। और भी दूसरा समाज सचिन पायलट को बहुत ज़्यादा चाहता है वहाँ का, राजस्थान का। और आने वाले विधानसभा चुनाव हैं वहाँ 1 साल के बाद, अब उसका पता भी आप लोगों को लग जाएगा सचिन पायलट कितना लोकप्रिय है या नहीं। अशोक गहलोत खेमे से जुड़े हुए लोग तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि यदि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है तो वहाँ पर जातिगत समीकरण गड़बड़ा जाएंगे। और गुर्जर समाज की यदि हम बात करें तो राजस्थान में बस 30 से 40 सीटों को प्रभावित कर सकता है। और अशोक गहलोत को तो ओबीसी समाज का बड़ा नेता वे लोग बता रहे हैं। नहीं, सचिन पायलट भी तो ओबीसी समाज से आता है। ये तो एक किसान वर्ग का है, ये ओबीसी छोड़ दो इसे आप। सचिन पायलट ओबीसी का ही है क्योंकि गुर्जर ओबीसी में आता है। ये तो किसानों का नेता है। और सभी सर्व जितनी भी वहाँ पे जातियाँ हैं वो सभी जो है सचिन पायलट को जो है मानती हैं। और गहलोत तो फिलहाल 60 साल से ऊपर एज हो चुकी है गहलोत की। सही मायने में तो 60 साल के बाद वैसे भी रिटायर हो जा, तो अब तो जो है गहलोत को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। चलिए, तो गुर्जर संगठन के बड़े पदाधिकारी नीरज चौधरी जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि राजस्थान में यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।